अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होगा यदि समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरण पड़े। कैसा बोलो तो लंबवत, ठीक है। समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है, ठीक है। समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण चलो हल्ला नहीं करो, लिखो। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण। क्या होगा कि समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़े तो क्या होगा? देखो, चलो देखो, हमने ये क्या बनाया बच्चा लोग? समतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें प्रकाश की किरण को आने देंगे। आ गया, ये हुआ आपतित। इधर हो गया था क्या बोलो तो परावर्तित। और बीच में हम लोग खींचे थे, बनाना नहीं अभी, ये अविलंब खींचे थे। अब यहाँ सवाल देखो क्या लिखा है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण। यानी अब ये किरण ऐसे ना आकर क्या आ रही है बोलो? लंबवत आ रही है। तो लंबवत आ रही है तो ऐसी स्थिति में हमें ये बताओ बच्चा लोग कि क्या तुम्हें यहाँ कोई अविलंब बनेगा क्या? जैसे वो आएगी टकरा कर दर्पण से वापस उसी दिशा में मुड़ जाएगी या चली जाएगी। यानी ये आया इधर से तो जाएगा भी उधर से। यानी जिस पथ पर से आएगी उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। और ऐसी स्थिति में बच्चा लोग हमारा जो एंगल आई है या एंगल आर है, जिसको बोलेंगे एंगल आई है या एंगल आर है, ये किसके बराबर होगा? 0, है ना। एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर किसका? 0 के। यहाँ कोई एंगल आई नहीं बन रहा, कोई एंगल आर नहीं बन रहा, ये सब का सब किसके बराबर हो गया है? 0 का। क्लियर है बात को? यानी ये कह सकते हैं कि जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो इससे परावर्तन के बाद उसी दिशा में वो किरणें वापस लौट जाती है। ऐसी स्थिति में आपतन का कोण और परावर्तन का कोण क्या होता है? 0 डिग्री होता है। क्लियर बात है वो? चलो बोलो रे, क्लियर हुआ ना? ये कैसा दर्पण? हाँ, समतल दर्पण। ये आने वाला किरण और जाने वाला भी एक ही रेखा पर है ना। तो लिखा जाएगा बच्चा लोग कि जब, बोलो क्या? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर, किस पर? हाँ, समतल दर्पण पर क्या बोलो? लंबवत, क्या? लंबवत पड़ती है तो उसका परावर्तन, तो बोलो उसका परावर्तन लंबवत ही, बोलो लंबवत, हाँ लंबवत ही उसी दिशा में, बोलो क्या? उसी दिशा या पथ में, उसी दिशा या पथ में होगा। क्या होगा? उसी दिशा या पथ में होगा जिसमें, बोलो क्या? हाँ, आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, और क्या बचा लोग? हाँ, शून्य होंगे। क्या होंगे? शून्य होंगे। आपतन का कोण और परावर्तन का कोण क्या होंगे? शून्य होंगे। यहाँ से यहाँ समतल दर्पण लिख दो, अच्छा रहेगा। समतल दर्पण, ठीक है।
पूछा जाता है कभी कभी कि आपतन का कोण और परावर्तन का कोण शून्य कब होगा। कारण बताओ कब होगा? जब प्रकाश की किरण क्या आएगी समतल दर्पण पर, लंबवत पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी, तभी इस दिशा में आपतन का कोण परावर्तन का कोण क्या हो जाएगा, शून्य। बस इतना ही गप था इसमें। बता दो कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान 0 कब हो जाएगा? हाँ, जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ेगी। किस पर? समतल दर्पण पर। किस पर? समतल दर्पण पर। जब प्रकाश की किरण क्या होगी? लंबवत पड़ेगी। क्या होगी? लंबवत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका परावर्तन भी क्या होगा? लंबवत होगा। परावर्तन भी क्या होगा? लंबवत होगा। क्लियर है? जिसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। कोई कोण ही नहीं बनेगा। कोण किससे बनता था? अभिलंब से। अरे अभिलंब से ना, आपतित क्या बोलते थे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही क्या कहते थे बोलो तो? आपतन कोण। और परावर्तन कोण किसे कहते थे? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण। यहाँ तो अभिलंबे न है, तो कहाँ से कोण बनेगा? अभिलंब है क्या? अभिलंबे में आ रही है, प्रकाश की किरण अभिलंब ही आ रही है, तो उसका परावर्तन भी क्या होगा? अभिलंब ही होगा। क्लियर बात है? इसका प्रयोग अगले क्लास में हम करके तुम लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, सारा प्रयोग दिखा देंगे तुम लोगों को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग मिटा रहे हैं बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला अब बढ़ते हैं हम लोग प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब जिसको हम लोग कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। और यह इमेज कहीं भी बन सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह होना चाहिए वह सतह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करना होगा, तभी जाकर हमारा इमेज बनेगा। अब हम ये कहेंगे कि यह जो दीवार, ये बोर्ड है, इसमें हम अपना इमेज देखें तो हमारा इमेज यहाँ इस बोर्ड पर दिखाई नहीं देगी, धुंधली दिखाई देगी, क्योंकि इसकी जो परावर्तक सतह है कहीं ना कहीं हमसे पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब कर ले रही है, यानी सोख रही है, जिसके कारण हमारा इमेज से इससे क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आएगा, तभी तो हम अपना चेहरा देख पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं? मिरर के पास में क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो खड़े होते हैं तो क्या होता है? मिरर में किसको देखते हैं? हम अपने आप को देखते हैं ना। तो क्या होता है? ऐसी स्थिति कैसे हम लोग समझते हैं कि हमारे चेहरे पर वो रोशनी पड़ी, या रोशनी पड़ने के बाद गई कहाँ? दर्पण में। गई कहाँ? दर्पण में। फिर दर्पण से टकराई और टकराने के बाद कहाँ आई? हमारे आंखों तक आई, तभी हम लोग पूरा इमेज देख सकते हैं। अब हम ये कहें तुम लोगों को कि तुम्हारे घर में जो दर्पण लगा हुआ है वह दर्पण समतल दर्पण है, कोई अवतल दर्पण नहीं है, बल्कि वो क्या है? समतल दर्पण। क्योंकि तुम ऐसे छू कर देखोगे तो तुम्हें कैसा दिखेगा? समतल दिखेगा। तो दर्पण वैसा होगा जिसको छू करके एकदम प्लेन लगे तो वो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। ठीक है, अब समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब को तो देखेंगे ही, लेकिन प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में सुनो। प्रतिबिंब होता है बच्चा लोग किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। बच्चा लोग यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक भी हो सकता है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी भी हो सकता है। दो तरह का प्रतिबिंब, एक वास्तविक और एक होता है काल्पनिक या आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब को बच्चा लोग हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो हम लोग टीवी सिनेमा में देखते हैं, जो पर्दा रहता है उस पर्दे पर जो लाइट फोकस किया जाता है, ऐसे समझ लो ना, ऐसे प्रोजेक्टर से जो लाइट फोकस किया जाता है और पर्दे पर बनता है, तो वह इमेज जो होता है वो वास्तविक होता है, वो आभासी नहीं होता। ठीक है, वास्तविक का मतलब क्या होता है कि वह जो है इमेज कैसा होता है? उल्टा हो जाता है। प्रोजेक्टर से वो उल्टा भेजता है, लेकिन वहाँ टकराने के बाद हमें वो कैसी दिखाई देती है? सीधी दिखाई देती है। ठीक ना? तो अब समझिए बात को बच्चा लोग।
और एक बात बता दें कि हमारे रेटिना में, हमारे आँख के रेटिना में दरअसल प्रतिबिंब बनता है। आँख में भी प्रतिबिंब बनता है किसी भी चीज़ का, कोई भी रंग का, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख पर बनता है। वो भाग को कहते हैं दृष्टिपटल या रेटिना। वह दृष्टिपटल या रेटिना जो भाग है वहाँ पर बनता है प्रतिबिंब वास्तविक। क्लियर है बात को? जो प्रतिबिंब वास्तविक कहेंगे वह उल्टा होगा। वो क्या होगा? उल्टा होगा। दरअसल पर्दे पर चलने वाला जो इमेज है वो दरअसल उल्टा है, लेकिन हमें कैसा दिखाई दे रही है? सीधा। यही तो है हमारे नेत्र का कमाल, है ना? जो पर्दे पर उल्टा चल रहा है लेकिन हम लोगों को कैसा दिखाई दे रहा है? सीधा दिखाई दे रहा है। कारण है क्योंकि हमारे आँख पर वो जो प्रतिबिंब बना रहा है वो उल्टा बना, वहाँ उल्टा है तो अगर उसको उलट दे तो यहाँ पर आके सीधा हो गया। अरे उल्टा का उल्टा क्या होता है? सीधा। बस सीधा हो गया, काम है खत्म। तो पूछा जाएगा कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? वास्तविक को। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? आभासी को। वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त करेंगे और आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, सीधी बात। तो यही है बच्चा लोग प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में हम लोग ये देखेंगे जैसे समतल दर्पण, जैसे क्या बोलो तो समतल दर्पण। समतल दर्पण में जितनी दूर पर तुम खड़े रहोगे तुम्हारा प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर पर बनेगा। अगर हम समतल दर्पण अपने सामने रख दें और हम इससे 1 मीटर की दूरी पर खड़े हो जाएं तो मेरा प्रतिबिंब उस दर्पण के अंदर 1 मीटर दूरी पर बनेगा। हाँ, ये चीज़ है। आप अगर 10 फीट की दूरी पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब उस दर्पण में 10 फीट के अंदर बनेगा। यानी जितने दूरी में आप हो आपका प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा, जितना दूरी पर हो। क्लियर है बात को? समझ में आया? और एक बात, तुम्हारा पूरा का पूरा प्रतिबिंब कितना हाइट तक के दर्पण में प्राप्त कर सकते हैं? वो है आधी हाइट के बराबर। अगर तुम्हारी हाइट 5 फुट है तो 2.5 फुट में ही तुम्हारा 2.5 फुट का समतल दर्पण ही अगर रख दोगे तो तुम्हारा प्रतिबिंब अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। यानी तुम्हारा चेहरा पूरा का पूरा आ जाएगा, तुम्हारा शरीर पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है? हम जितनी दूरी पर खड़े रहेंगे अब मेरा प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। और समतल दर्पण पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा बच्चा लोग, वो कैसा होगा? वो काल्पनिक होगा, सीधा होगा, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। इस पार्श्विक का मतलब क्या है? हमारा दायां हाथ वहाँ बायां हाथ दिखेगा और हमारा बायां हाथ उसमें दायां हाथ दिखेगा, है ना? ये इसको कहा जाता है पार्श्विक रूप से उल्टा। अब ऐसा नहीं कि हम सीधा हैं तो हम उल्टे ही दिखेंगे उसमें, ऐसा नहीं है। बस पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। क्लियर बात है? तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। बात हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब कितने प्रकार? 2। कौन कौन? वास्तविक और काल्पनिक या आभासी। क्लियर है? किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करेंगे? और किसको नहीं कर सकते हैं? आभासी। आभासी को ही दूसरा नाम क्या कर सकते हैं? काल्पनिक। काल्पनिक या क्या? आभासी। कौन सीधा होता है और कौन उल्टा होता है? वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा। वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा। वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा। क्लियर है बात को? समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। क्लियर बात है? और वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। अगर तुम 5 फीट का है तो 5 फीट का होगा, 4 फीट का है तो 4 फीट का होगा, 2 फीटिया है तो 2 फीट का होगा, है ना? जितना है उतना ही हाइट का होगा। जितनी दूरी पर तुम हो उतनी ही दूरी पर तुम्हारा प्रतिबिंब भी होगा। हमारे आंखों पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी? वास्तविक। सीधा या उल्टा? उल्टा। सीधा या उल्टा? उल्टा। पर्दे पर प्राप्त करने वाला प्रतिबिंब सीधा या उल्टा? उल्टा। कैसा? वास्तविक या आभासी? क्लियर हो गया गा?
समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा? काल्पनिक या आभासी? काल्पनिक या आभासी? हमारा प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, या एक ही आकार का बनेगा? हाँ, जैसा आकार तुम्हारा है वैसा ही आकार का प्रतिबिंब भी बनेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए इसको हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पहले लिखते हैं। चलो लिखो फटाफट, ऊपर में हेडिंग दो प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज। चलो यहाँ देखो लिखा जाएगा बच्चा लोग, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाती है। उसे उस बिंदु स्रोत का, ऐसे लिख दो, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब चलो प्रतिबिंब के क्या लिखेंगे? प्रकार। टाइप्स ऑफ इमेज। पहला क्या हो जाएगा बच्चा लोग? वास्तविक प्रतिबिंब, उसको कहेंगे रियल इमेज। दूसरा हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, उसको कहेंगे वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। नंबर 1 में डील करो, वास्तविक प्रतिबिंब। देखो, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है ना, बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब कहलाती है। बोला जाए वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष, सीधा होगा कि उल्टा? हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है, ठीक है। अवतल दर्पण पर एक तो बात लिख देते हैं। अवतल दर्पण पर अधिकांश मुख्यतः बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ऐसा होता है ना लोग? हाँ, वास्तविक होता है। हमारे नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? हाँ, हमारे नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, जो दृष्टिपटल या रेटिना नामक स्थान पर बिंदु मात्र बनता है, ठीक। और एक बात लिख सकते हैं बच्चा लोग, सूक्ष्मदर्शी। हाय, क्या बोल दिए? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का नाम सुना है?
इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। क्यों की थी? मन था उसको, हाँ, कोशिका की खोज के लिए। किसके लिए? कोशिका की खोज के लिए। तो सूक्ष्मदर्शी में बनने वाला प्रतिबिंब भी कैसा होता है? वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक। लिखो, तबे ना हमारे आंख में जाता है तो फिर वास्तविक। तो वास्तविक का वास्तविक क्या हो गया? सीधा। सीधा दिखा ना हम लोगों को। पता नहीं जैसा हम देखते हो वैसा तुम लोग देखता है कि नहीं देखता? क्या रे, देखता है कि नहीं? एकदम सेम देखता है। मनुष्य है ना तुम लोग। शक होता है क्या तुम लोगों को? शक नहीं करो, है। इसका प्रमाण हमसे लो। कोई नहीं बोल रहा है ना? चलो, कितना सारा गप लिख दिए इसमें। जब वास्तविक प्रतिबिंब देखोगे तो सारा गप लिख दिए हम लोग। लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। चलो, हो गया, उतारो। वास्तविक प्रतिबिंब को जो है बच्चा लोग वास्तविक रेखा से खींचा जाता है ना? वास्तविक रेखा से खींचा जाता है और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। ये बड़ी बात। लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक रेखा से दर्शाया जाता है। दूसरा गप कहाँ बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के, बोला जाए कहाँ बच्चा लोग? सामने। और लेंस फोटो दर्पण के सामने बनता है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। चलिए फटाफट उतारा जाए। क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करेंगे? नहीं करेंगे। लिख देते हैं काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर बात बच्चा लोग? अच्छा, वास्तव काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब मुख्यतः और समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही चीज है। अच्छा, काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी फूटी रेखाओं से दर्शाया जाता है। हाँ, कौन ठो इठो उत्तल दर्पण लिखे हैं। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब मुख्यतः मतलब क्या? ज़्यादातर
और समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब कैसा? आभासी। समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब कैसा? आभासी। यहाँ से एगो गम मुख्यता को हटा भी सकते हो, हटा दो। काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है। क्लियर का बच्चा लोग? चलो चलो जल्दी जल्दी करो। अब बच्चा लोग लिखेंगे समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। अभी नहीं लिखे हैं प्रतिबिंब के बारे में, अब लिखेंगे, हैशटैग लगाओ, लिखो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। ठीक, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। चलिए मुक्ति, कल 3 बजे बुला लीजिए, कल 3 बजे अपना समय पर आ जाना है। बोल दिया ना सर? अच्छी, ठीक है, बोल दिए। कल गए थे चाय पीने हम? आज चलेंगे। हाँ, एक महीना बाद है, सही है बोले। अफ्तारिये जाना होगा, सही बोले आप। बुला लीजिए कल 3 बजे। अरे तुम्हारा पेमेंट जमा नहीं करेगा? नहीं करो क्या? 2-4 महीना 2-4 साल बाद जमा करना, पेमेंट जमा कर दो। ठीक है, बिल देगा? ठीक है, कल दे देंगे, कल बिल दे। जितना जमा करना है कर दोगे ना, बिल दे देंगे। अरे सुनो, यहाँ देखो, समतल दर्पण में बनने वाला एगो समतल दर्पण मार्केट से खरीद के लाए, बोलो ना रे, अपना फोटो देखने के लिए। हाँ चलो, तुमको बना दिए ये, देखो ये डॉट, क्या बना दिए? डॉट। तो हम मान लो यहाँ से कुछ दूरी पर खड़े हैं, मान लो ये दर्पण से तुम कुछ दूरी पर खड़े हो, जिस दूरी को दर्शा दिए क्या? डी। यहाँ से आया प्रकाश का किरण, आ रहा ना, तो जब आएगा तो टकरा कर ये वापस भी चला जाएगा। दूसरा प्रकाश का किरण आया, यहाँ टकराया, यहाँ पर तीसरा प्रकाश का किरण आया, टकराया, ये आया, टकराया, ये आया, टकराया, टकरा गया। अब जितनी दूरी पर, अभी क्या बोला गया? समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो यहाँ पर उतनी ही दूरी पर ऐजा प्रतिबिंब बनेगा, जिसको हम लोग डी डैश से दर्शा देंगे, और इस प्रतिबिंब को कहेंगे आई। O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, और I फॉर क्या? इमेज, इमेज मतलब क्या? प्रतिबिंब। अब यहाँ टकराएगा तो देखो ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे डॉट मिला देंगे, मिला दिए, और ये रेखा ऐसे चला गया, परावर्तन हो गया। फिर यहाँ पर देखो ये ऐसे डॉट को क्या करेंगे? मिला देंगे, और इसका परावर्तन बिल्कुल ऐसे कर देंगे। क्या ये परावर्तन हो गया? बोलो देखो, आपतन को देखो, यहाँ पर ये आई किरण दर्पण में टकराई और परावर्तित हो गई, ये आई किरण दर्पण में टकराई और परावर्तित हो गई, ये किरण आई दर्पण में टकराई और परावर्तित हो गई। बता देना, अभिलंब आएगा तो परावर्तन भी अभिलंब होगा। अब इस तरह से आया, टकराया, चला गया, आया, टकराया और चला गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह वाला जो इमेज है बच्चा लोग किस लाइन से दर्शाए हैं? बोलो तो डॉट लाइन से। क्या यहाँ पर देखो तो यही गप लिखा हुआ है क्या कि काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है। तो क्या ये टूटी हुई रेखा है? है ना? यहाँ देखो, अब यहाँ विशेषता सब मिल गया।
पहला विशेषता यह मिला कि जब समतल दर्पण में रखी गई वस्तु जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब का जो वस्तु का जो आकार होगा प्रतिबिंब का आकार भी उतना ही होगा। समतल दर्पण पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। और यह प्रतिबिंब क्या होगा? पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। पार्श्विक रूप से क्या होगा? उल्टा होगा। यह प्रतिबिंब कैसा होगा बोलो तो? काल्पनिक या आभासी होगा। यह विशेषता एग्जाम में पूछे जाते हैं कि समतल दर्पण की विशेषताओं को बताएं। इस फिगर को बना लो। बना लेगा? बनाया? जल्दी बनाओ, इस फिगर को बनाओ। O4 क्या है रे बोलो तो? O4 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? वस्तु। ठीक है। I4 नो इमेज। इमेज मतलब क्या होता है? हाँ, प्रतिबिंब। नंबर पहला गप, समतल दर्पण में के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी पर उसका क्या बनता है? हाँ, पर उसका प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है नुनू? समान होता है। जितना आकार का ये होगा उतना ही आकार का वस्तु हो। ठीक ना? इमेज जितना आकार का होगा उतना ही वस्तु का आकार होगा, या वस्तु का आकार जितना होगा उतना ही इमेज का आकार होगा। नंबर तीसरा, समतल दर्पण पे बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। ठीक है। नंबर 4, समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा? पीछे, है ना? समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। खत्म। 5वां नंबर, समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि काल्पनिक रे? काल्पनिक। बस लास्ट है, समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक का दूसरा नाम बोलो? काल्पनिक या आभासी होगा। ठीक। चलिए बच्चा लोग, 1 2 3 4 5 पॉइंट लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक रहने दो। अगले दिन आगे पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में और गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। ठीक है।